आप सभी को नमस्कार। ये कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के लिए मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उन मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनको यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिए, उस पर प्रैक्टिस करके कमांड कर लिए, तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर को पढ़ना पहले से बहुत आसान हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट्स को बिना जाने अगर पढ़े तो जिस तरीके के मुसीबतों का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा वो फिर सामना आपको करना नहीं पड़ेगा अगर इस कॉन्सेप्ट्स को आप ठीक से प्रैक्टिस कर लिए तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं मैथमेटिक्स पर। तो हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स बेसिकली होता है क्या। तो देखिए, मैं बताता हूं मैथमेटिक्स क्या होता है। तो मैथमेटिक्स जो है ये कुछ और नहीं बल्कि ये साइंस का ही एक ब्रांच है। इट इज अ साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, इट इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड क्वांटिटीज। तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक साइंस है। गणित जो है, गणित एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है? तो यह संख्याओं का विज्ञान है, आकृतियों के विज्ञान है और राशियों के विज्ञान है। ठीक है, ये डिफिनीशन धीरे धीरे प्रूफ हो जाएगा समय के साथ। अगला जो टर्म आता है जिसके बारे में फिलहाल हमें पता हो जानी चाहिए वो है नंबर। कि नंबर क्या है? नंबर्स को हिंदी में कहते हैं संख्या। तो अगर हमसे कोई कहे कि संख्या क्या है, तो संख्या के बारे में हम लोग कहते हैं कि संख्या उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जिसके सहायता से वैल्यू को रिप्रेजेंट करी जाती है। इसको वैल्यू को, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट represents a value, that represents a value। तो अगर कोई कहे कि नंबर क्या है, तो नंबर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और मैथमेटिक्स क्या है? ये एक साइंस है। तो ये बात मैथमेटिक्स और नंबर के बारे में थी। एक और जो टर्म है जो नंबर के सिमिलर एक दूसरे के स्थान पर यूज कर लिए जाते हैं, और चूंकि अंतर बड़ा कम है इसलिए दोनों को लगभग रिप्लेसेबल माना जाता है, बट डिफरेंस है। तो वो टर्म है डिजिट। तो अगला टर्म है व्हाट इज कॉल्ड डिजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं अंक। नंबर को हिंदी में कहा जाता है संख्या और डिजिट को हिंदी में कहा जाता है अंक। तो डिजिट क्या है? तो डिजिट जो है ये एक प्रकार का सिंबल होता है, ये एक प्रकार का संकेत है, ये एक प्रकार के नोटेशन हुए। इसके सहायता से ही नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? नंबर को। तो आप लिंकअप याद रखिएगा, इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल दैट represents a number, that represents a number। तो हमेशा याद रखना है मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक साइंस है। नंबर क्या है? नंबर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। डिजिट क्या है? डिजिट एक सिंबल है, एक नोटेशन है, एक संकेत है जो किसे रिप्रेजेंट करती है? नंबर को। ठीक है, तो ये तीन जो है डिफिनीशन इन तीनों के संदर्भ में रहा। अब होता क्या है कि बहुतों बार डिजिट और नंबर इसके बीच अंतर क्या है इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक दोनों सेम भी है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है, और वो डिफरेंस क्या है अब उस पर बात करी जाएगी। तो फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए तेजी में। तो इन तीनों को नोट डाउन कर लिया गया होगा। अब जो आगे बात करनी है वो है कि नंबर और डिजिट, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में आपसी संबंध क्या है। तो देखिए, डिजिट के बारे में समझिए। डिजिट के बारे में मेरे द्वारा कहा गया कि ये एक सिंबल है, बट द क्वेश्चन इज कि डिजिट जो है वो दो सेक्शंस में जाते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर, और एक होता है बाइनरी नंबर जिसको एज अ सिस्टम भी हम लोग जो है एक्सप्रेस कर देते हैं।
डेसिमल नंबर जो है, डेसिमल को हिंदी में कहा जाता है दशमलव। ये हिंदी लिखने का मेरा उद्देश्य बस ये है ताकि मैं एक यहां से नाम से आपको समझा सकूं। दशमलव का मतलब होता है यहां 10 से 10 ऑप्शंस। तो एक बात ये आप याद रखिएगा, जो भी संख्याओं का हम लोग व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबों को जिससे एक्सप्रेस करी जा रही है वो डिजिट के डेसिमल नंबर के जो 10 ऑप्शंस हैं उसी से की जा रही है। और इस 10 ऑप्शंस में आते कौन कौन है? तो आता है 0, 1, 2, 3, 4 और ये जाएगा 9 तक। ये कहां तक जाते हैं? 9 तक। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो है 0, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो 3 है और 9 तक जो जाएगा, ये सब के सब डिजिट है। ये सब के सब क्या है? डिजिट है। और ये सब के सब जो हैं संख्या भी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 121 जो कि 11 का स्क्वायर है, तो यदि मुझसे कोई कहे कि ये कितनी संख्या है, तो हम लोग कहेंगे कि जो नंबर जो है कितनी संख्या, तो उसके लिए कहेंगे कि ये एक संख्या है। लेकिन अगर कोई कहे कि इस संख्या में कितने अंक हैं, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें अंक कितने हैं? 3। तो ये नंबर ऑफ नंबर्स हैं और ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई कहे कि डेसिमल नंबर के अंतर्गत जो डिजिट हैं उसके मैक्सिमम वैल्यू कितने पॉसिबल हैं, तो आपको कहना है फ्रॉम 0 to 9। अब आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 ही डिजिट होता है। एक होता है 1 और दूसरा होता है 0। एक होता है 1 और दूसरा होता है 0। वैसे एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहां जब 1 लिखिएगा ना, तो इस तरीके से 1 नहीं लिखना है, इस तरीके से 1 नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है 1 और 0। और बाइनरी नंबर ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम ऐसा है जो आप पहली बार सुने हैं। बाइनरी नंबर के बारे में 12 में फिजिक्स के 14th नंबर चैप्टर में भी पढ़ा जाता है, जिसमें सिखाई जाती है कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करी जाती है या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करी जाती है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी उस पर बात कर लेंगे और उस पर भी कमांड कर ली जाएगी। फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो नंबर और डिजिट में डिफरेंस क्या है मूलतः आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई कहे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल नंबर्स कितने हैं, तो आपको बोलना है फ्रॉम 0 to 9 और टोटल नंबर्स कितने हो गए? 10 ऑप्शंस है। और बाइनरी नंबर के अंतर्गत कहा अगर जाए कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिजिट के फॉर्म में वो कितने हैं, तो 2, 1 और 0। इन्हीं दोनों के सहायता से बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी संख्याओं को एक्सप्रेस करने का काम किया जाता है। तो ये डिजिट के बारे में था। अब इसको भी नोट डाउन कर लिया जाए। अब जब नंबर पढ़ लिए गए, नंबर के बारे में जान लिए गए, तो व्यवहारिक रूप से लोगों के द्वारा नंबर सिस्टम यहां से स्टार्ट कर दी जाती है। वो तरीका सही है, बट मुझे लगता है नंबर सिस्टम में एंटर करने से पहले अपने स्पीड को एनहांस करने के लिए नंबर से रिलेटेड कुछ और बातों को भी जान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्क्वायर नंबर के बारे में। व्हाट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर? व्हाट इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर? तो सिंपल है, द पावर ऑफ 2 to any number is called square number of that number. बड़ी सिंपल सी बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कुछ और नहीं, बस उसके पावर 2 का जो वैल्यू होता है वही होता है। एग्जाम्पल ज्यादा बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करेगा। जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि 1 का स्क्वायर बताया जाए, तो 1 का पावर कितना डाल देना है? 2। तो 1 का पावर 2। कोई कहेगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2। 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2। और इस प्रकार से इसके वैल्यू लिखेंगे। 1 का पावर 2 मतलब 1 को 2 टाइम्स गुना करना है। 2 का पावर 2 मतलब 2 into 2 इज इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर मीन्स 3 into 3 इज 9। और मैं आपको बताता हूं कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर कम से कम आप सभी लोगों को याद होनी ही चाहिए। और वो कितना तक याद होना चाहिए? वो कम से कम आपको याद होनी चाहिए 30 तक।
कम से कम कितना याद होना चाहिए 30। वैसे बहुत सारे आज मैं मेथड बताऊंगा जिससे कि आप स्क्वायर एक बार में ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से निकाला जा सकता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो जैसे देखिए, पहले मैं एक लिस्ट तैयार कर देता हूं, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 2 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर 676, 27 स्क्वायर 729, 28 स्क्वायर 8 स्क्वायर is 4, 8 2 जा 16, 32 and 6 8 784, 29 स्क्वायर। मैं आपको बताता हूं ये मेथड क्या है। 9 का स्क्वायर 81 1, 8 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 and 8 44, 4 4 2 का स्क्वायर 4, 841 एंड 30 स्क्वायर 900। देखिए, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसके बगैर रफ्तार बढ़ाना खासकर तो थोड़ा मुश्किल है। आप सीख जाइएगा, आपसे सवाल बन भी जाएंगे, बट आपको बनाने में समय लगेगा। ये मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा। 20 तक तो आई होप याद होगा, बट 30 तक आपको याद रखना है। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेने हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो 1 से 30 तक का स्क्वायर नोट डाउन कर लिया गया होगा, और उसे केवल नोट डाउन ही नहीं बल्कि उसे याद भी कर लिया जाएगा। अब अगला जो टर्म है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, तो अगर कोई कहे कि स्क्वायर रूट वर्गमूल, वर्गमूल किसे कहते हैं, तो वर्गमूल के बारे में डिफिनीशन हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि फॉर अ नंबर स्क्वायर रूट इज नथिंग बट द पावर 1/2 ऑफ एनी नंबर। 1/2 ऑफ एनी नंबर, मतलब जो स्क्वायर था उससे और इसमें डिफरेंस बस इतना का है कि पिछली बार जो पावर था वो था 2 और अब की बार जो पावर है वो हो गया 1/2। यही होता है स्क्वायर रूट। जैसे कि अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट में रिलेशन ये है कि जिस प्रकार एग्जाम्पल में यदि मैं आपसे कहूं कि 13 का स्क्वायर बताइए, तो आप कहिएगा कि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो याद कर लीजिए कि अगर 13 का स्क्वायर 169 है तो जो 169 होगा इसका जो स्क्वायर रूट होगा, जिसको हम पावर 1/2 कहेंगे, इसका मान हो जाना है 30। मतलब स्क्वायर अगर इधर से इधर जाता है तो स्क्वायर रूट इधर से इधर की तरफ आती है। अब एक बात और, जो 1/2 पावर है इसको इस नोटेशन से एक्सप्रेस की जाती है, तो रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। तो ये इसके तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। तो आपको कोई संख्या के ऊपर पावर 1/2 दे दे या संख्या के ऊपर कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना दे, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब वो इसका स्क्वायर रूट का मांग कर रहा है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेने हैं। अब अभी तक जो बातें हुई इसमें ऐसा कोई खास नहीं बात हुआ होगा जो आप लोग कभी अपने पढ़ाई लिखाई के दौरान पढ़े नहीं होंगे।
अब जो है मेन यहाँ से काम आपको बताना जाने वाला है, जिसके सहायता से आप अब कुछ काम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूं स्क्वायर करने के तरीके, मेथड टू स्क्वायर। चलिए, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं। कोई भी संख्या हो, जैसे कुछ संख्या ऐसे ले लेते हैं जिसका स्क्वायर जस्ट अभी हम लोग लिखे हैं, जिससे चेक कर सके। जैसे कि 26 का स्क्वायर अगर कोई मुझसे पूछ दे और मान के चलिए मुझे याद ना हो, ठीक है, क्योंकि याद तो 30 तक का करना है, लेकिन अगर 36 का स्क्वायर आ गया, 47 का आ गया, या 3 डिजिट में चले गए और उसका स्क्वायर पूछ लिए गए, तो क्लासिकल मेथड से गुना करके निकालने के बजाय उसको किस तरीके से वन लाइन में भी निकाला जा सकता है, तो वो तरीका मैं आपको बताता हूं। तो मैं 2-3 सवाल बनाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा और सीख जाना है। तो देखिए, जो भी नंबर दिया जाए 2 डिजिट में, उसको स्प्लिट कीजिए 2 भाग में। ये जो 6 है, इसका स्क्वायर आपको यहां पे लिखने हैं। 6 का स्क्वायर 36 का 6, ओनली 6 आपको हासिल रखना है 3, और जो 3 है अब उसको ध्यान में रख के ये जो तीनों एक लाइन में है, इनका आपस में गुना कीजिए। तो 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 में वो 3 को जोड़ दीजिए। तो 24 में 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 27, तो यहां 7 आ गया। फिर जो हाथ में है वो 3 रखना है, हासिल कितना रखना है 3। और जिस प्रकार इसका स्क्वायर किए थे, इसका स्क्वायर किए थे, उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर यहां पर करना है। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। और जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और याद कीजिए कि 7 जब यहां रखे थे तो 27 का हासिल 2 बचा हुआ था, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 6। तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, जो अभी हम लोगों ने नोट डाउन किए थे। फिर कोई दूसरा करके देखते हैं, जैसे 28 का स्क्वायर, ठीक है, 28 का स्क्वायर समझिए। फिर इसको 2 भाग में स्प्लिट कीजिए। 8 का स्क्वायर 64 का 4, फिर आपको ध्यान में रखना है 6। फिर इन तीनों को आपस में गुना कीजिए, जो दिख रहा है। 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में 6 जोड़िएगा 38, 38 का 8 हासिल 3। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7। देन आंसर इज 784। एक और लास्ट मेरे द्वारा किया जा रहा है, वो है 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो अगेन सबसे पहले इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 का 6, आपको हासिल 3 रखना है। फिर इन तीनों को आपस में गुने करने हैं। तो 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39, तो यहाँ 9 आ गया, हासिल फिर 3। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 3 को जोड़ देंगे तो 12 96। तो जो 2 डिजिट्स नंबर हैं, 2 डिजिट्स नंबर, खासकर 2 डिजिट्स नंबर, मतलब फ्रॉम 11 टू 99, 100 का तो सिंपल है, 1 के पीछे 2 जीरो है तो स्क्वायर कहेगा तो 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा। बट 1 से 99 तक के लिए ये जो मेथड है सब पर इंप्लीमेंट होता है, और ये बड़ा आसान मेथड है। ये जो है बहुत ही इजी मेथड है। वैसे जिसके भी यूनिट डिजिट में 5 हो, उसका तो और ज्यादा इजी होता है। जैसे ये, इसको पहला आप मान के चलिए। ये दूसरा मेथड देखिए, अगर किसी का यूनिट डिजिट 55 है, जैसे 15 से स्टार्ट कीजिए। 15 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, या आप 35 पर बात कर ले, या फिर आप 45 पर बात कर ले। तो इसके लिए कैसे करना है, तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। जो यूनिट डिजिट है उसका डायरेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ जो नंबर है इसका अगला डिजिट क्या होगा, 1 का अगला 2, तो इस 1 का 2 से गुना करके यहां डाल दीजिए। तो 1 × 2 2, ये हो गया इसका स्क्वायर। फिर इसके लिए देखिए 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और 2 का जो अगला डिजिट है वो है 3, तो फिर 2 का 3 से गुना कर दीजिए। 2 3 जा 6। फिर 35 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25, और फिर 3 का अगला क्या है 4, तो फिर 3 4 जा 12, इसका भी ये हो गया। फिर 45 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का अगला डिजिट क्या है 5, तो 5 4 5 जा 20। तो जिसके इकाई अंक 5 हो उसका तो स्क्वायर निकालना अत्यंत आसान हो जाता है। जैसे अगर अब मुझसे कोई कहे 65 का स्क्वायर बताया जाए, तो मैं सीधे लिखूंगा 5 का स्क्वायर 25, और 6 7 जा 42। तो इस तरीके से एक लाइन में ही इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, इस पर काम कर लेने हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अभ्यास हो जाएगा ठीक ठाक। ठीक है,
तो स्क्वायर रूट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए। तो स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर ही अभी निकालना सिखाया गया है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, वैसे ये तो आप खुद भी कर ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए कुछ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 94 का स्क्वायर, दिस इज द HW। फिर उसके बाद 87 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर एंड 65 का स्क्वायर। ठीक है, जिसके यूनिट डिजिट 5 है वो तो बड़े इजीली हो जाएगा। तो इतना को बना लीजिएगा और उसके बाद फिर अब मैं आपको बताता हूं कि 3 डिजिट नंबर अगर कोई है तो उसका स्क्वायर बड़े इजी वे में कैसे किया जाता है। अब 3 डिजिट नंबर जो हैं उनके स्क्वायर पर बात कर ली जाए तो ये तीसरा सेक्शन आप मान के चलिए, जिसमें पहला 1 to 99 जनरली कैसे स्क्वायर निकालते हैं वो सीखे। दूसरा सेक्शन में आपको मैंने बताया कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, जो बहुत आसान तरीका है। और तीसरा जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ 3 डिजिट के स्क्वायर करने के लिए। जैसे 114 का कोई बोल दिया स्क्वायर बताइए, तो इसका स्क्वायर निकालने का मैं आपको 2 तरीका बता देता हूँ। देखिए दोनों पर काम करेंगे। आप सबसे पहले ये 3 अंक जो है इसमें स्प्लिट कीजिए। आप जिधर मन तिधर 1 अंक रख सकते हैं। तो चलिए इधर मैंने 2 डिजिट लिए, उधर 1। आपको सिंपली इधर वाला का स्क्वायर करना है 121, फिर 4 का स्क्वायर 16। यहां तक सब सही है। नाउ करना क्या है कि आपको इन दोनों का आपस में गुना करना है। तो 11 इंटू में 4, तो ये आपका हो जाना है 44, और 44 को यहां फिर 2 से गुना करना है। तो 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 88। तो यहां 88 आ गया और बस इसको प्लस कर दीजिए 69912। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं फास्ट। 114 का स्क्वायर कहा गया, 2 भाग में स्प्लिट किए। इधर वाला का स्क्वायर यहां लिख दिया गया, 11 का स्क्वायर यहां लिख दिया गया, और इन तीनों का आपस में गुना किए। 11 इंटू 4 44, 44 इंटू 2 88 यहां पे, और फिर आपस में जोड़ दिया गया। अब एक बात ध्यान रखना है वो ये कि जब इसको स्प्लिट कीजिएगा ना तो जो लिखना है, अब जैसे इधर 1 अंक आया, तो ये जो सेक्शन है, ये जो बाई पार्ट है, ये एक इधर था राइट साइड में, तो इधर 1 अंक ही लिखने हैं। इधर 2 था तो यहां 2 लिख सकते हैं। दिस इज द थिंग। वैसे आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा 114 का स्क्वायर। अब मैंने इसको न पकड़ के यहां से स्प्लिट कर दिए। अब देखते हैं इससे क्या कोई फर्क पड़ता है क्या। तो 1 का स्क्वायर 1, 14 का स्क्वायर 196। अब यहां पे आपस में गुना करते हैं। 1 इंटू 14 14, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28। अब 28 जो है 28, तो यहां पर स्प्लिट करना है, और यहां 1 अंक है तो यहां एक 0 डालना होगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन 28 आया है। अगेन 1 इंटू 14 14, 14 इंटू 2 28। तो यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे 8, और फिर जोड़ दीजिए 69921। तो कुल मिला के मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 3 डिजिट किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आपसे पूछे तो वो आपके मूड पर है कि आप इस डिजिट को कैसे स्प्लिट करना चाहते हैं, इधर से या इधर से। दोनों से आंसर आएगा। उस समय जो सहूलियत लगता है उससे करते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति को 14 का स्क्वायर पता नहीं है, तो 14 का स्क्वायर मान लेते हैं ऐसे ही कि 14 का स्क्वायर अगर पता नहीं है तो वो क्या करेगा, इस तरीके से कर लेगा ताकि 11 को पकड़ ले, और हो सकता है कहीं उसे 11 का स्क्वायर पता हो। तो ये बस मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि आप दोनों में से किसी को भी यूज करके आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसे नोट डाउन करते हैं। 1-2 सवाल और इस पर करेंगे, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूं। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूं 213 का स्क्वायर इसका। तो इसको भी मैं 2 तरीके से बनाता हूं। तो 213 का स्क्वायर स्प्लिट करते हैं जिधर से भी मन करे। तो पहले इधर से ही स्प्लिट कर देते हैं। तो चलिए 3 का स्क्वायर 9, 21 का स्क्वायर 441,
यहाँ तक सब सही है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर इस साइड में 1 डिजिट आ जाए तो इसके पहले 0 लगाया जाता है, और अगर इधर वाला, ठीक है, इस साइड वाला अगर 1 डिजिट में आ जाता तो इसके इधर 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके कोई मतलब नहीं हो जाएंगे, तो इधर लगाना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आता 4, तो अगर इसको 2 डिजिट बनाना है, जो कि बनाना ही पड़ता है, मिनिमम 2 डिजिट इधर होना चाहिए और इधर भी, तो उसके बाद यहाँ 0 लगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, पिछले क्वेश्चंस में जो है जब इधर 1 डिजिट रह गया था तो बगल में हम लोग 0 लगाए थे, ठीक है। अब चलिए 2 प्रोसीजर हुआ, क्या क्या किए, पहले इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर, और उसके बाद अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 2 126। अब एक दिमाग में आपके सवाल आ सकता है कि सर 126 में 12 इधर और 6 इधर क्यों, 2 को इधर क्यों नहीं सरका दिए? तो वो इसलिए क्योंकि मैंने उस समय बताया था कि जब आप स्प्लिट करते हैं तो राइट साइड में अगर 1 डिजिट है तो राइट साइड में 1 डिजिट को ही पहुंचाना है, और लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है तो इधर 2 डिजिट रखने हैं। अब इसको प्लस कर दीजिए, 9 6 3 5 4, ये इसका स्क्वायर हो गया। दूसरा मेथड 213 का स्क्वायर, अब इधर से स्क्वायर करते हैं। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 13 का स्क्वायर 169। अब जरा देखिए ये 1 डिजिट रह गया तो इसके बगल में एक 0 डालेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 हो गया 26, 26 इंटू 2 हो गया 52, तो यहाँ 5, यहाँ पर 2, प्लस 9 6 3 5 4। देखिए दोनों से जो आया हुआ आंसर है वो दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। इसका मतलब कि दोनों में से कोई मेथड को मैं उठा करके यूज में ले आऊं, उससे आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो आपको मैंने सिखा दिए कि 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर कैसे करी जाती है, 3 डिजिट के नंबर के स्क्वायर कैसे की जाती है। अब मुझे बताने हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो इसे नोट डाउन किया जाए। तो ये 4 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मेरे द्वारा दे दिया जा रहा है, इस पर आप लोग काम कीजिए, इसको निकालने का ट्राई कीजिए। प्रत्येक सवाल को 2-2 मेथड से आप कर सकते हैं, स्मार्टली अप्रोच लीजिए। अब जैसे 413 का स्क्वायर है, आप यहाँ 41 और 3 को मत कीजिए क्योंकि 41 का स्क्वायर फिर लिखना पड़ेगा, तो इससे स्मार्ट तरीका है कि यहाँ से स्प्लिट करेंगे ताकि 13 का स्क्वायर लिखा जा सके। अब 312 है तो 31 को एक तरफ नहीं करेंगे क्योंकि 31 का स्क्वायर लिखना होगा, तो हम लोग 1 को इधर से करेंगे ताकि 12 पकड़ा जाए। फिर यहाँ पर 225 है तो 2 और 25 को अलग अलग कर देंगे ताकि 25 का स्क्वायर इजीली निकल जाता है, 5 का 25, 2 3 जा 6, तो 625 हो जाना है। फिर इसमें भी वैसे, तो यहाँ देखिए 456 में 45 को एक साइड कर लेंगे, 6 को एक साइड, क्यों? क्योंकि 45 का स्क्वायर इजीली निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, तो 20 25 45 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से काम आप इजीली कर सकते हैं। और अभ्यास के लिए अपने मन से ही 3 डिजिट्स नंबर्स को लिखिए और खुद उसका स्क्वायर कीजिए। तब तक कीजिए जब तक कि आपको यह ना लग जाए कि हाँ अब इस पर काम आराम से हो जाएगा बिना गलती किए हुए। तो जितनी तरीके की गलती आप कर सकते हैं वो घर पर ही कर ले, खुद प्रैक्टिस कर ले ताकि एग्जाम में गलती ना हो। अब जब स्क्वायर निकालने आ गया तो अब क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। तो स्क्वायर रूट निकालने के जो हम लोगों के पास तरीके हैं फिलहाल वो है, एक तो डिवीजन मेथड जो बचपन में हम लोग किया करते थे, दूसरा फैक्टराइजेशन। जैसे एक कर ही के देख लेते हैं, जैसे 36 का जब रूट कहा जाता था निकालने के लिए तो हम लोग 2 मेथड लगाते थे, या तो 36 ऐसे करके ही लगा दिए, 6 कर दिए, यहाँ 36 हो गया, यहाँ पर 6 लिखे इसलिए 6 जोड़ करके यहाँ 12 लिख दिए। चूंकि इसका और ये देखिए 12 इसका डबल है तो माना जाता था कि ये करेक्ट है। दूसरा मेथड ये था कि हम लोग क्या करें, 36 जो है इसका फैक्टराइजेशन करें, तो 36 का हो जाता है 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4, तो 4 को 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, और उसके बाद हम लोग जो है पेयर में जो है उसका एक एक निकाल लेते थे। तो 2 ठो 2 है तो 1 2, 2 ठो 3 है तो 1 3, और इंटू करके 6 कर लेते थे। अब ये जमाना गया, अब इस पर काम नहीं हो पाएगा, और अब मिलेंगे बड़े बड़े डिजिट्स, बड़े बड़े जो संख्या हैं उसमें आएगा वैल्यू और उसका कहा जाएगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो बड़ा इजी मेथड है,
हो सकता है ये पहली बार आप सीख रहे हो, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा और अभ्यास तब तक कीजिएगा जब तक कि बहुत बढ़िया से कमांड ना हो जाए। तो मैं अब बताता हूं आपको मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। तो कोई भी एक नंबर लेते हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट फिलहाल पता है। तो चलिए 676 का स्क्वायर रूट हम लोगों से कोई पूछा, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, सबसे पहले केवल आपको इसके यूनिट डिजिट देखने हैं। तो यूनिट डिजिट क्या है, 6। अब एक बात आप याद कर लीजिए कि अगर संख्या x है और इसके जगह पर अगर 1 हो या 9 हो, 2 हो यूनिट डिजिट के, या 8 हो, 3, 7, 4, 6 या 5, गौर कीजिएगा इन सब का प्लस 10 है। तो अगर आप इनका स्क्वायर करें, मतलब x का स्क्वायर, x स्क्वायर, तो जो आएगा वैल्यू उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का भी तो यूनिट डिजिट 1 ही होता है। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 में भी यूनिट डिजिट 4 ही हुआ। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 49 का भी यूनिट डिजिट 9 ही है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 6, और 6 का स्क्वायर 36, उसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 6। 5 का स्क्वायर 25 और उसका यूनिट डिजिट 5। तो याद रखना है कि अगर नंबर आपका x है तो x का जब स्क्वायर करिएगा तो उसके जो यूनिट डिजिट आएंगे, तो यूनिट डिजिट को पता करके एटलीस्ट हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या क्या होगा। तो जरा गौर कीजिए, यहां 6 है, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो अगर यूनिट डिजिट 6 है तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 6। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4 और यहां पर लिख देता हूं 6। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखने हैं, जब इतना जब कर दीजिएगा तो 2 अंक को कट कर दीजिएगा। अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अब आता है बारी 6 का। अब आपको गौर करना है कि ये जो 6 नंबर है ये किन 2 संख्या के स्क्वायर के बीच है। तो अगर आप देखें तो क्या मैं इसको बिटवीन 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 1 और 4 के बीच में तो नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर इसमें आ जाएगा। देखिए यहां बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 9 के बीच में 6 है, तो यहां पर ये लिख दिए। अब ये जो आपने यहां लिखा, इसमें जो छोटा वाला अंक है इसको यहां लिखिए 2, और ये जो 2 है इसको इसके साथ लगा दीजिए, 2 और 2, जो इन दोनों में छोटा होगा उसी को लिखना है। अब इन दोनों में से ही कोई इसके आंसर होंगे, इतना पक्का हो गया। अब आपको पता करना है कि कौन सा सही है। तो सिंपल तरीका है कि जो भी आपने चूज किए हैं उसके अगले डिजिट्स इसमें गुना कीजिए। तो 2 का अगला 3, 2 3 जा 6, तो ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका दिया गया नंबर रेफरेंस पॉइंट के बराबर हो जाए या आपका दिया गया नंबर रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा हो, तो जो विकल्प में प्राप्त उत्तर है उसमें बड़ा वाला आंसर हो जाता है। इसमें कौन आंसर हो जाता है, बड़ा वाला। आई रिपीट, ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट आया वो आया 6, और गिवन नंबर भी हम लोगों का क्या था 6, क्योंकि इन दोनों को तो कट कर दिए। तो जब 6 आया और ये रेफरेंस पॉइंट के बराबर है, तो यहां 6 आया और ये रेफरेंस पॉइंट के बराबर है, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। अगर 6 की जगह 7 होता तब पर भी 26 मान के चलिए, ऐसे अगर होता तो 6 से बड़ा कोई भी होता तो हम लोग 26 को चूज करते। वैसे 7 होगा नहीं, मैंने ऐसे ही केवल बोला है, लेकिन हाँ अगर 6 से कम आ जाता, जैसे मान के चलते हैं, चलिए पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन इसी में चेंज कर देंगे। चलिए, तो अगर 6 के जगह पर होता 5, क्या होता 5, तो यहां पर देखिए सारा प्रोसीजर सेम चलता, क्योंकि जो 5 है वो भी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। अब जब गुना करके लाए रेफरेंस पॉइंट 6, तो गिवन नंबर हमारा रेफरेंस पॉइंट के बराबर है, उससे ज्यादा है या छोटा है। तो आप कहिएगा कि सर जो गिवन नंबर है वो रेफरेंस पॉइंट से छोटा है, इसलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तब 26 आंसर नहीं होता, तब कौन आंसर हो जाता, 24। मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और आप पेशेंस रखिए, मैं आपको अपना एक मेथड बताऊंगा, और वो कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बड़ा काम का है वो।
उससे ये सब लेंदी प्रोसेस से बच जाइएगा, ठीक है। वैसे ये बहुत खराब नहीं है, एक दो और मैं बना दूंगा तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं और वो नंबर मैं इमेजिन कर लेता हूं √729। चलिए 729 पर बात करते हैं। अगेन इसके यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 किसके किसके स्क्वायर में आ सकता है? 3 और 7। तो यहां पर लिखेंगे 3 और 7, मतलब जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 होगा नहीं तो 7। अब इन दोनों को कट करके हटाइए। अब ये 7 को देखिए, ये किन दो संख्या के स्क्वायर के बीच में है? तो 7 4 से ज्यादा है, तो हो गया बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, 4 और 9 के बीच में है। अब आपको पता है कि जब दो संख्या यहां चूज कर लेते हैं तो हमेशा छोटा वाला को चूज करते हैं। यहां 2 लिख दिए, यहां भी 2। अब आता है बारी इन दोनों में कौन होगा, तो जो छोटा वाला है उसको उसका अगला संख्या से गुना करेंगे। 2 3 जा 6, और ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब जरा बताइए जो गिवन नंबर है वो रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है या नहीं? तो है। तो रेफरेंस पॉइंट से अगर बड़ा है तो आंसर हो जाएगा 27। आंसर क्या हो जाएगा? 27। तो ये अगला सवाल था। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर लेते हैं वो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है √16384। इसका निकाल के देखते हैं। तो चलिए देखिए 4 जो है वो किनके लिए आएगा? तो 4 देखिए 2 और 8 लिख दिए। अब ये दोनों को हटाइए। अब इसको ध्यान से देखिए 163 है। 163 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है? तो 144 और 169 के बीच। तो ये आपका आ गया बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। तो इसमें जो छोटा है इसको यहां लगा दीजिए 12 और यहां भी 12। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में है कौन। तो आपको याद होगा कि इस संख्या जो भी उसका अगला से गुना करते हैं। तो 12 × में 13, तो 130 प्लस ऑफ 26 156। ये आपका हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब जरा बताइए जो गिवन नंबर है वो रेफरेंस पॉइंट से बड़ा है या छोटा? तो 163 156 से बड़ा है, तो चूंकि ये बड़ा है इसलिए बड़ा वाला आंसर। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 128। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट आपको लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए और अगेन जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं स्क्वायर रूट निकालने पर उसको अगेन एक बार विजिट कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने का जो ये मैंने मेथड बताया, ये मेथड पॉपुलर है, मतलब लगभग लोग ऐसे ही बताते हैं। लेकिन मैं एक आपको न्यू मेथड बताता हूं जो यूज मैं किया करता हूं जब मुझे स्क्वायर रूट निकालने होते हैं, तो मतलब केवल देख करके, ठीक है, कलम कॉपी बिना इस्तेमाल किए हुए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कुछ बातें। जैसे यहाँ पे मैंने अभी लिखे हुए थे एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स यूनिट डिजिट हो 1 9 2 8 3 7 4 6 और 5। 3 के यूनिट डिजिट जो आएंगे यूनिट डिजिट, तो देखिए ये आता है 1, ये आता है 4, दिस इज 9, अगेन 6 एंड 5। जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन कह दे कि बताइए √676 का वैल्यू क्या होगा, मैं सीधे ये दिमाग लगाना स्टार्ट करता हूं कि 676 में अब केवल आपको स्क्वायर किस किस का याद रखना है पता है? 1 से लेके 10 तक का, जिसमें एक जीरो लगा के, जैसे 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600 और ऐसे करके आप समझ रहे हैं। बस स्क्वायर करके जीरो डबल कर देना है। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि ये जो है वो इन सबों में किनके बीच में आ जाता है। तो मुझे समझ में आया कि 676 400 और 900 के बीच में है, तो मैं आराम से लिख देता हूं 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। यहां मैंने लिख दिए 400 और यहां पर मैंने लिख दिए 900। अब मुझे जो पता बात है वो ये कि मैं बीच वाला का भी स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल लेता हूं। तो सबसे बीच में जो होगा वो होगा 25। तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का अगला 3, तो 2 3 जा 6। अब जरा बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो यूनिट डिजिट अगर 6 है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक में 4 होगा, नहीं तो 6। तो 2 से 25 के बीच में यहां पर होगा 24 और 25 से 30 के बीच में यहां होगा 26 का स्क्वायर।
ठीक है, अब देखिए दिमाग कैसे लगाया जाता है। 676 वो 625 से ज्यादा है, इसका मतलब ये नीचे आ रहा होगा, और नीचे आ रहा होगा इसका मतलब 26 इज द आंसर। तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा 26। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक और करके देख लेते हैं। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा ये। तो अब मैं दूसरा कोई संख्या ले लेता हूं। चलिए 1296, 1296, इसका कोई मुझे कह दे कि रूट निकालना है, तो मैं समझ गया कि 900 और 1600 के बीच में है, तो मैंने लिख दिया 30 का स्क्वायर 900, और यहां पर मैंने अपने मन से लिख दिया 14 के स्क्वायर 1600। ठीक है, अब 1296 900 और 1600 के बीच में है, 30 और 40 के बीच में 35 में फिट करूंगा। ये आपका हो जाएगा 3 गुने 4 12 25। 1296 1225 के बाद आएगा, यूनिट डिजिट 6 है तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा, क्योंकि इसके बाद 25 के बाद 35 के बाद तो 36 से आना है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 36 का स्क्वायर। आंसर इज 36। आंसर इज 36। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। मैंने यहां पर एक विकल्प लिख सकते थे 34, बट मुझे पता चल गया कि 1296 1225 से आगे है, तो मुझे 34 लिखने में समय बर्बाद नहीं करनी है। एक क्वेश्चन और, अंडर 9801, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 9801 जो है वो किन किन के बीच में है, तो ये 4 डिजिट में है। तो सबसे पहले 90 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8100, हाँ 8000 से तो ज़्यादा है ही। फिर अब आते हैं 100 के तरफ, 100 का स्क्वायर 1 के पीछे 4 जीरो, चलिए इसके नीचे है। अब 95 लिख देते हैं, तो 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का अगला 10, तो 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। अब देखिए कि 9801 वो 9025 से ज्यादा है, इसका मतलब नीचे आएगा, और नीचे कहीं पर आएगा और यूनिट डिजिट 1 है, तो निश्चित रूप से इसका इकाई अंक 99 वाला होगा। सो 99 का स्क्वायर होगा, दैट्स मीन कि रूट के अंदर जब 99 का स्क्वायर आप डालिएगा तो ये से ये कट जाएगा, आंसर विल बी 99। ठीक है, थोड़ा सा अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा बहुत गलती होगा, आप लोगों को उसको समझना है कि सीखने के दौरान थोड़ी बहुत गलती होती ही है, लेकिन हाँ समय के साथ ये चीज़ बेहतर हो जाता है। चलिए 4 क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, दोनों मेथड से कर लीजिएगा, जो भी आपको लगे कि सही है, और प्रैक्टिस करके देखिए। हर तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि वैसे नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं जिनका स्क्वायर रूट हम लोगों को पता होता नहीं, क्योंकि देखिए स्क्वायर याद करना बड़ा याद नहीं, स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बस 2 बार गुना करना है, बट स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और कुछ के तो स्क्वायर रूट हम लोगों को याद ही नहीं होते हैं ना, क्योंकि उसका याद करवाया ही नहीं गया होता है, तो उनके भी कभी कभी वैल्यूज पुट करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्क्वायर रूट निकाली जाती है, उसकी जिसका निकालना नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो देखिए स्क्वायर रूट ही निकालना है। मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर्स of which square root cannot be get in natural number। natural number बहुत ज़्यादा लंबा मैंने टाइटल लिख दिए, टाइटल नहीं भी उतारिएगा तो चलेगा, केवल आप मेथड समझिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे मैं कहूं कि रूट अंडर 81 बताइए, आप इजीली बता दीजिएगा 9, लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि रूट अंडर 87 का मान बताइए, देन व्हाट, तो आप कहिएगा कि 9 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 81 से थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर कोई कहते कि वैल्यू ही बतानी है तो फिर क्या, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। तो स्क्वायर रूट जब ऐसा कुछ रहे तो आपको करना क्या है, एक सूत्र लगानी है, और वो सूत्र है रूट ए प्लस माइनस बी बाई 2 रूट ए। दिस इज द मेथड, और ये लगभग ही मेन है। अब आप समझ ही रहे हैं कि नहीं निकल पाता, इसका मतलब जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्ट निकालना पॉसिबल भी नहीं है।
ये सब के सब ये जो नंबर हैं ये इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ये आगे मैं आपको बताऊंगा अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या वो है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब पॉइंट के बाद एग्जैक्टली कहां पर जाकर के ये रुकेंगे ये किसी को पता नहीं है, कंप्यूटर की सहायता से भी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर में प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का जो ये फॉर्मूला है ये लगभग में वैल्यू देगा। तो ये जो वैल्यू देता है वो देता है √a + b का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके मदद से मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो देखिए मेथड क्या है सॉल्व करने के। तो √87 जो है, √87, इसको सबसे पहले आपको ऐसा लिखना है प्लस या माइनस के फॉर्म में कि एक कम से कम जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 87 है तो मैं यहां लिख दूंगा 81 + 6। तो ये जो 81 है ये अब हम लोग का बन गया a, और जो 6 है ये बन गया b। अब कैलकुलेट कर दीजिए, बस ये सूत्र लगा दीजिए, √a, तो √81 + b, 6 बटा में 2√a, a यही है 81, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। आंसर 9, 2 से 6 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3/, √81 9, 3 से 9 3 टाइम्स, 9 + 1/3, 9 + 1/3 का वैल्यू हम लोग याद किए हुए हैं 0.33, जब प्लस कीजिएगा तो होगा 9.33। ये हो गया इसका आंसर। कैलकुलेटर से भी निकालिएगा तो करीब करीब इसी के नजदीक आएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एक दो और सवाल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं 17 को लेता हूं, √17। तो √17 कैसे लिखे जाएंगे, तो वैसे ही 16 + 1। अब ये आपका हो गया 16a और 1 क्या हो गया b, फिर ये लगा दीजिए √16 प्लस b का मान 1/2 √a 16, ये आपका हो गया 4 + 1/2 इंटू 16 का जो है 4 हो जाना है, तो ये हो जाना है 4 + 1/8। अब 4 + 1/8 अगर ये है तो 1/8 1/4 का आधा हुआ, और 1/4 = 0.25। 0.25 का आधा होता है 0.125, तो 4 प्लस में 0.125, आंसर इज 4.125। इसके करीब करीब आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी करें तो आई थिंक कितना ही हो, 32 और 33 बटा में 8, तो इससे अगर कैलकुलेट करें तो उतना ही आएगा, 8 चौक 32.1, 8 एकम 8, फिर 2, 8 दूना 16, फिर 4 आ जाएगा, तो 8 पंचे 40। तो देखिए वही आया आंसर। ठीक है, तो आपका जो भी तरीका है कैलकुलेशन करने का आप वैसे कीजिएगा, आंसर सेम टू सेम यही आने वाले हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहां पर आप लोग के मन में आ सकता है कि सर ये माइनस का क्या चक्कर है, यहां तो सब जगह प्लस से चल रहा है। तो देखिए माइनस का चक्कर ये है कि हम लोगों को देखना पड़ता है ना कि जब हम लोग एक संख्या, अब चूंकि आपको जैसा मैंने बताया कि रूट के अंदर जो a और b है इसमें ट्राई करेंगे कि a का स्क्वायर रूट निकल जाए, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे हम लोग लिख देते हैं। जैसे देखिए अभी तक प्लस कर रहे थे, अब जैसे मान के चलिए कोई मुझसे कह दे √80 बताओ, तो √80 अगर कोई कहेगा तो इसके सबसे समीप का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 81। तो 81 में से अब माइनस में कर दूंगा 1, 81 में से माइनस क्या कर दूंगा 1। अब हमारा 81 हो गया a और 1 हो गया b, और इसको जब सॉल्व करना होगा तो प्लस ना लेकर के माइनस करेंगे, क्योंकि यहां माइनस है। तो यहां लिखेंगे √81 माइनस 1/2 √81। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जो कि इजीली किया जा सकता है, तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आएगा वो √80 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। तो आई होप ये सब बात आपको समझ में आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चन मैं इस पर भी दे देता हूं, आप लोग उसको कर लीजिएगा, देन फिर जो है आगे हम लोग बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे नहीं कि रैंडमली है, क्योंकि रैंडमली तो मैं कुछ भी लिख सकता था ना, मैंने नोट डाउन करके इसलिए रखे हैं क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादातर किया गया है। मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मैंने गौर किया है कि इन्हीं सब का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाता है। तो जो चीज़ पहले से किया गया होता है जिन नंबर्स पर, उनका अगेन फाइंड आउट करना आसान होता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपको लिखा देता हूं जिनका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो √17 शायद अभी निकाले थे मैंने, तो चलिए 26 पकड़ लीजिए,
फिर रूट अंडर एक 69 है, रूट अंडर 111 है, रूट अंडर 23 है। इन चारों का निकाल लीजिएगा, आप कैलकुलेटर से भी मैच करके देख सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला जो है ना, ज्यादा बेहतर काम तब करता है जब नंबर बड़े हों, ठीक है ना। जितना दूर लेके जाइएगा, जैसे सबसे सटीक जो इसका आंसर आएगा वो रूट अंडर 111 का आएगा। अब जैसे कोई चाहे कि रूट अंडर 2 का वैल्यू निकाल ले, तो रूट 2 का वैल्यू हम लोगों ने याद कर रखा है 1.414, ये याद कर रखे हैं। अब इसका अगर इस मेथड से निकाले तो देखिए होता क्या है इसमें। रूट 2 को आप लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसको जब आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस बी बटा में 2 रूट अंडर ए। अच्छा, मैं वैल्यू ही लिख देता हूं, 1 और बी के जगह भी 1। अब ये आ गया 1 प्लस में 2 इंटू 1 2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और ये आ गया 1.5। अब देखिए 1.41 और ये 1.5 काफी का अंतर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1.5 को अगेन ए कंसीडर करके ये सेम रिपीट कर दी जाती है, तब करीब करीब 1.414 के करीब आ जाता है। वैसे मैं उसमें बहुत नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि वो 11th का मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, ax प्लस by का पावर n। ये जो फॉर्मूला था बाइनोमियल थ्योरम में, उसमें एंटर कर जाएंगे। तो फिलहाल उतना ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ वैल्यू आप याद कर लीजिए, जैसे रूट 2 का वैल्यू याद होना ही चाहिए, फिर रूट 3 का वैल्यू 1.732, इतना कम से कम लोग याद करके रखते हैं, ठीक है। और बाकी निकालना सीख ही गए, आंसर आ जाता है इतना से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। अब स्क्वायर रूट पर जितनी बातें की जा सकती थी बेसिक स्तर पर, उतना हम लोगों ने कर लिए। अब मैं लास्ट करता हूं क्यूब और क्यूब रूट से। आज का काम यहीं पर एंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। तो देखिए सबसे पहला आता है क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। घन क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि क्यूब इज नथिंग बट द पावर 3 ऑफ एनी नंबर। पावर 3 ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का अगर घात जो पावर है वो अगर 3 कर दे और उसका वैल्यू निकाले, तो वो जो वैल्यू है वह उस नंबर का घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं ऐसे ही नहीं लिख दे रहा हूं, इसको याद करना है। ये याद मैं करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूं। तो स्क्वायर 1 से 30 तक याद होना चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए 1 से मिनिमम 10 तक, ठीक है। क्यूब निकालने के वही सिंपल तरीके हैं, बस 3 बार गुना कीजिए। 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। मेथड टू फाइंड आउट क्यूब रूट। सबसे पहले क्यूब रूट का डिफिनीशन हो जाए क्या? तो चलिए क्यूब रूट का डिफिनीशन। क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्या है? तो क्यूब रूट इज नथिंग बट द पावर 1/3 ऑफ एनी नंबर। सिंपल, किसी भी संख्या का पावर 1/3 जब आप करते हैं तो जो वैल्यू आती है वह उस संख्या का क्यूब रूट कहलाता है। जैसे 1 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, फिर 8 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, उसके बाद 64 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। तो ये होता है क्यूब रूट। अच्छा, क्यूब रूट को दिखाने के क्या तरीके हैं? तो 8 को डालिए यहां, और पावर 1/3 है तो यहां लिखना है 3 और इसका वैल्यू 2। इसके लिए भी क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। और इसके लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं आप? बिल्कुल सिंपल है, जैसे भी क्यूब वाला लिखे थे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8,
तो इसके बगल में आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसके बगल में लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। तो आप समझ रहे हैं कि जिस प्रकार स्क्वायर में जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता था, क्यूब का भी खेल वही है कि अगर 2 का क्यूब है 8 तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो आई होप कि क्यूब रूट आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट ये है कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के जो तरीके हैं उसको मैं आपको बताता हूं। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। तो अब टाइटल है मेथड टू गेट क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर कोई कहते निकालने के लिए तब कैसे काम होंगे तो समझिए। अब इसको मैंने अगेन क्यों लिख दिए, वो ये बताने के लिए कि अब यूनिट डिजिट वाला जो खेल था स्क्वायर वाला में वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि किसी का भी क्यूब रूट आप निकाले तो यूनिट डिजिट में सब आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, कुछ बचा ही नहीं। तो आपको इंडिविजुअली इतना तो पक्का याद रखना होगा। तो बनाने के तरीके क्या है देखिए, इसका जो यूनिट डिजिट है वो है 7। तो आपको याद करना है कि कौन सा ऐसा समझ जाइए कि डिजिट है जिसका जब हम लोग क्यूब करते थे तो उसके इकाई अंक में 7 आता था, तो वो है 3 का क्यूब 27। तो यहां पर आपको लिख देना है 3, बस इतना ही काम है। उसके बाद स्क्वायर रूट जब निकालते थे तो 2 को कट करते थे, अब 3 को कट करेंगे। और बस आप इस 12 को गौर से देखिए और बताइए कि ये 12 किन दो संख्या के क्यूब के अंदर में है। मैंने क्यूब कहा है तो 12 8 और 27 के बीच में है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो मैं लिखूंगा बिटवीन 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। इसमें छोटा कौन है इन दोनों में? 2। बस इसको उठा के यहां डाल दीजिए, आंसर इज 23। दैट्स इट। स्क्वायर रूट निकालने से ये आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग काम कीजिए। इस पर देखिए, वैसे एक क्वेश्चन मुझे ही बनाना चाहिए। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो इसके लिए क्या होगा? देखिए 5 के लिए 5 ही होगा। 3 अंक को हटाइए, अब कौन आया? 8, 5, 7। अब गौर कीजिए ये किन दो नंबर के क्यूब के बीच में है? 857 है ये। 800 700 से ज्यादा होता है बट 1000 से कम, तो 9 क्यूब और 10 क्यूब। बिटवीन 9 क्यूब एंड 10 क्यूब, दोनों में छोटा कौन है? जो छोटा है इसको यहां बैठा दीजिए। 95 इज द आंसर। देखिए ये स्क्वायर रूट से आसान मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि स्क्वायर रूट जब हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोग देखते थे कि विकल्प 2 बन रहा है। क्योंकि वहां होता क्या था कि अगर सोच के देखिए, वहां पर अगर यूनिट डिजिट अगर 6 होता तो एक आता था 4, फिर 6, फिर उसके बाद जो यहाँ वैल्यू आते थे वो 2 के साथ भी जाते थे, 6 के साथ भी, फिर 2 को उसके अगले डिजिट से गुना करके फिर एक रेफरेंस पॉइंट निकालते थे। और अगर अंदर वाला जो वैल्यू है वो रेफरेंस पॉइंट के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, अगर अंदर वाला नंबर रेफरेंस पॉइंट के बराबर या उससे ज्यादा होता था तो बड़ा वाला आंसर हो जाता था। और यदि रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो रेफरेंस पॉइंट से कम होता था तो आंसर क्या हो जाता था? छोटा वाला हो जाता था। तो